आउट ऑफ द वे कभी कोई सोच नहीं सकता अखिलेश यादव जो है मंदिर बनवाएंगे। उनका नवम भाव है, जो धर्म का भाव होता है, वो ठीक नहीं है। उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग आज भी हैं, वो भी समाज में ये कहते फिरते हैं कि आने दो उनको, हम तुम सबको बताएंगे। जो उन्होंने अपनी छवि बनाई हुई है, वो उस छवि के हिसाब से तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो अखिलेश जी के बारे में आपने बोला, तो क्या उनकी कुंडली में क्या फिर से मुख्यमंत्री बनने का कोई योग बन रहा है? देखिए, अगर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको उपाय करने पड़ेंगे और वो उपाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको जो उन्होंने अपनी छवि बनाई हुई है, वो उस छवि के हिसाब से तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। उनकी कुंडली के अंदर वो योग नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत बार क्या होता है कि आपकी कुंडली के अंदर योग नहीं होते, लेकिन आपका मन होता है या आप ये डिज़ायर करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिले, तो आपको उस प्रकार से उस अनुरूप काम करना पड़ता है ताकि वो योग जागृत हों आपके हॉरोस्कोप के अंदर। तो अभी टाइम है थोड़ा बहुत, यदि वो अपने योगों को जागृत करने की कोशिश करें। मैं देखता हूँ कि कोई भी छोटी-मोटी पॉलिसी, चाहे वो योगी जी कुछ भी कर रहे हों, जी। उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको जो है नेगेट या नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था, उन्होंने किस-किस तरीके से नेगेटिविटी बोई है और उसको वो किस प्रकार से अब शांत कर सकते हैं। नेता वो प्रभावशाली हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो यदि अपने प्रभाव को सही प्रकार से उपयोग करें, तो निश्चित है कि अगले से अगले चुनाव के अंदर कुछ हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो 2027 में जो चुनाव होंगे, उसमें अखिलेश यादव की कुंडली के मुताबिक उनका सीएम बनने का योग नहीं है। नहीं। और अगर वो अपने आप को बदलें, कुछ अपने आप को हाँ। चेंज करें, तो फिर 2032 के अंदर जो है वो 32 के अंदर भी जो चांसेस हैं वो 40% हैं। Oh my God! इट इज नॉट मोर देन 40% आज की एनालिसिस के हिसाब से। अब यदि उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया, परिवर्तन करना शुरू किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो चांसेस 50-55% पे आए। जैसे हम कहते हैं ना कि भोले बाबा की पूजा करो, कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। जी, जी। तो वो भी भोले बाबा की पूजा करें, ये समझें कि किस प्रकार से अपने आप को चेंज करना है, अपने अंतर मन को चेंज करना है, अपने वे ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं आज भी देखता हूं कि जो उनका नवम भाव है, जो धर्म का भाव होता है, वो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग आज भी हैं, वो भी समाज में ये कहते फिरते हैं कि आने दो उनको, हम तुम सबको बताएंगे, हम तुम सबको बताएंगे। जिस प्रकार की वाणी का उपयोग वो करते हैं, वो दूसरा आदमी सुनता है तो वो कैसे अखिलेश जी को वोट देगा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये उनको समझना है कि वो किन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, और ये वास्तव वाला उपाय है कि उनको अपनी छवि को सही करना है। आपने भोलेनाथ का नाम लिया, तो मुझे तो लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के कंसल्ट में है वो इटावा में हाँ। केदारनाथ का एक मंदिर जो है वो बनवा रहे हैं कि वो भी बने। आउट ऑफ द वे कभी कोई सोच नहीं सकता अखिलेश यादव जो है मंदिर बनवाएंगे। खैर, ये बताइए कि ये जो ममता बनर्जी हारी, आपने प्रिडिक्ट बहुत सही किया था, हाँ। हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि भाई वो, और आपने कहा था कि चुनाव इस महीने के अंदर होगा तो वो हार जाएगी, और वही टाइमिंग हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट बहुत था, राइट, इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ। चुनाव कब हो रहे हैं। हाँ। अब योगी जी का आपने क्लियर कर, ममता बनर्जी के बारे में अब लोगों का तो इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो गया है, जी। लेकिन लोग एक चीज में जानना चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, विल शी बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन इन बंगाल? देखिए, लिटरल वर्ड्स में अगर हम पनिशमेंट को जेल जाना मानते हैं, तो मैं अभी उस पे आता हूं, लेकिन पनिशमेंट तो होनी शुरू हो गई है। पनिशमेंट तो हो राइट, गया। राइट। 4 जून से उनको रोज उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, शौक लग रहे हैं बिना लोगों किसी और को, डर हाँ। रोज नए नए प्रकार के शौक लग रहे हैं, चाहे वो बात ममता जी की हो, चाहे बात अभिषेक की हो। राइट। कुछ ना कुछ शौक रोज लग रहे हैं। तो पनिशमेंट तो शुरू हो गया है, और जितना पनिशमेंट उनको अब तक मिल चुका है, जेल चली जाएंगी तो मेरे ख्याल से उनके लिए सोलेस हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर कम से कम बैठी हुई हूँ, रोज मेरे को वो प्रताड़ना सुनने को नहीं मिल रही है, या रोज मुझे वो झटके नहीं लग रहे हैं जो कि मुझे वहाँ मिलते हैं। जब आपके सिपह सालार, आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपको छोड़कर
दूसरों की प्रेज करना शुरू कर दें, जब आपको आपको छोड़कर आपको सिंगट्टा दिखाना शुरू कर दें, तो फिर सोचिए कि क्या आदमी के मन में होता होगा। तो वो तो रोज बेचारी जो हैं इस समय झेल रही हैं, जो कि जिसको आप कहते हैं कि वो बुरा वक्त उनका शुरू हो गया, लेकिन बुरा एक वक्त शुरू बहुत पावरफुल लेडी नो डाउट वो रही हैं। नहीं, वो पावरफुल अभी भी हैं। हाँ। अभी मैं आपको तो क्या वो बताऊं कि कम बैक करेंगी? कमबैक उनका होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कमबैक। और लेकिन वो अपनी पार्टी को दोबारा रिगेन जरूर बनाएंगी, वो पार्टी को अगले 1.5-2 वर्ष में बना लेंगी। और कुछ कुछ लोग जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोग को वो बुला लेंगी अपने पास, वो कुछ ठीक ठाक लोगों की पार्टी बन जाएगी। लेकिन अगले चुनाव के अंदर भी वो नहीं आने वाली। शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक।